खबर है कि रूस की मदद के लिए चीन ने गुपचुप तरीके से अपनी मिसाइलें सर्बिया भेजी। सर्बिया को रूस का सहयोगी देश कहते हैं। यूक्रेन में जंग की शुरुआत के बाद उसने खुलकर पुतिन का साथ दिया था। और अब खबर आई कि चीन सर्बिया के रास्ते रूस की मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो इसका सबूत है, क्योंकि इसमें आसमान में चीन का Y-20 विमान उड़ता दिखा और दावा किया गया कि चीन का ये विमान सर्बिया पहुंचा, जिसके जरिए चीन ने खतरनाक HQ-22 मिसाइलें भेजी। मतलब ये कि शी ने सर्बिया के जरिए पुतिन को मदद भेजी, क्योंकि ये सबको पता है कि सर्बिया रूस का दोस्त है। और कहा जा रहा है कि चीन ने जैसे ही देखा कि पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन पर है, उसने मौके का फायदा उठाया और सर्बिया से गुपचुप डील कर ली। कहा जा रहा है ट्विटर पर इसी डील की हकीकत सामने आई। वहां Y-20 विमान की एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें शेयर की गईं और दावा किया गया कि चीन ने 6 विमान सर्बिया भेजे, जो अपने साथ HQ-22 मिसाइलें लेकर पहुंचे। अमेरिकी वेबसाइट द डाइव की रिपोर्ट में कहा गया कि 6Y-20 विमान रात को तुर्की के हवाई इलाके से जाते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया इस्तांबुल के ऊपर से गुजरकर ये विमान सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे और वहां एयरपोर्ट पर उतरे। ये बात इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि 6 Y-20 एक साथ उड़े और एक साथ सर्बिया पहुंचे, जिससे यह भी साबित हुआ कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। यही नहीं, यूरोप के देशों के लिए भी यह खतरे की घंटी है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देशों को पुतिन फूटी आंख नहीं सुहाते और शी और पुतिन की दोस्ती रोजाना पक्की होती जा रही है। सर्बिया का तो दोनों देशों से रिश्ता है और इसीलिए चीन के विमानों के सर्बिया में लैंड करते ही बातें बननी शुरू हो गईं। हालांकि इस बारे में चीन ने जो बयान दिया उसमें उसने ये बात नहीं मानी। लेकिन जैसा चीन का रिकॉर्ड है उससे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। चीन का कहना है कि दुनिया उसे सुपर पावर के रूप में नहीं देखती, इसीलिए उसने सर्बिया को हथियारों का जखीरा भेजकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि माना जा रहा है कि ये चीन की वायुसेना की ओर से विदेश में किया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, खासतौर पर तब जब पुतिन के मुद्दे पर शी और बाइडेन में रोज कहासुनी हो रही है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूस का साथ दिया तो अच्छा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसीलिए ड्रैगन ने पर्दे के पीछे से खेलने का प्लान बनाया। सर्बिया से हथियारों का लेन देन वो आज से नहीं बल्कि कई साल से कर रहा है। माना जा रहा है कि उसने उसी लेन देन की आड़ में वहां HQ-22 मिसाइलें भेजी, जहां एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को चीन की पुरानी HQ-2 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। चीन ने 2016 के जोहाई एयर शो में इस मिसाइल का प्रदर्शन किया था और वही वक्त था जब चीन की इस ताकतवर मिसाइल को दुनिया ने देखा था, जो जमीन से हवा में मार करती है। यानी जब मिसाइल जमीन से हवा में दागी जाती है तो वो सीधे अपने टारगेट पर हमला करती है और उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। HQ-22 मिसाइल की रेंज 170 किलोमीटर है। मतलब ये कि 170 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है और इसका वजन होता है 300 किलोग्राम। यही नहीं, ये मिसाइल 180 किलोग्राम वजन उठाकर हमला कर सकती है और इसे दिशा देने के लिए रेडियो कमांड की जरूरत पड़ती है। यही सारी खूबियां हैं जो इस मिसाइल को खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बना देती हैं। और इसीलिए जब यह खबर आई कि चीन ने सर्बिया को ये मिसाइल भेजे हैं तो पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए। कुछ समय पहले ही पश्चिमी देशों ने सर्बिया को हथियार दिए जाने पर चिंता जताई थी। सर्बिया ने साल 2019 में चीन से FK-3 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जो चीन और इस यूरोपीय देश के बीच बढ़ते संबंधों का सबूत था। यही नहीं, ये खबर ऐसे समय में आई जिसके कुछ दिन पहले ही चीन ने सर्बिया के राष्ट्रपति को फिर से चुने जाने पर बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सर्बिया के राष्ट्रपति को इस महीने बधाई दी। चीन ने सर्बिया में अरबों रुपए लगाए हैं, जबकि पश्चिमी देशों के साथ सर्बिया का रिश्ता 2 दशकों से खराब रहा है। सर्बिया दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक देश है जो 1990 में यूगोस्लाविया के टूटने पर बना था, लेकिन वहां हालात खराब हो गए थे, जिसके बाद उसने चीन का हाथ थाम लिया था।